अरे वो सरगुदा वाली जमीन की तो कोई अहमियत ही नहीं रही, बीच में से नहर निकल गई। और मांस मंडी वाला घर, वो तो जमाल ने कब का बेच दिया था। तुम्हें क्या परेशानी है? उनकी चीज से उन्होंने बेच दी। अरे मैं खाला हूँ। मैं भी हुक्की हूँ, खामोशी से पढ़ो। तुम थोड़ी देर लेट जाओ। पता नहीं क्या शौक होता है औरतों को पुरसा करके रुलाने का। ठीक, लोग माइंड तो नहीं करेंगे। क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा भाई था, जैसे चाहो तुम दुख का इजहार करो। कोई फूफी खाला नहीं है तुम्हारी? है, लेकिन दूसरे शहरों में 2-3 पहुंच गई थी और बाकियों को मना करा दिया था। आपका बहुत शुक्रिया कि आप मुझे अंदर ले आई। मैं बस कुछ देर अकेले रहना चाह रही थी। तुम चाहो तो कुछ दिन हमारे यहाँ आके रह सकती हो। वो चली जाए तो देखती हूँ। भैया और फरमान भाई की बहुत दोस्ती थी, बहुत मदद की है फरमान भाई ने उनकी। भैया उनकी बहुत तारीफ किया करते थे। आज भी जिस तरह से उन्होंने सारा काम अपने सर पे उठाया हुआ था, कोई और नहीं कर पाता। जाहिर है करना ही था, कोई और करने वाला भी तो नहीं है। नहीं, मेरे कजिन थे, कल फ्लाइट से गए, आज ये हो गया। मंगेतर है तुम्हारा? नहीं, मेरे छोटे भाइयों की तरह। अरे आजकल छोटे बड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता, सब चलता है। जी भाई तुम्हारे भाई को चाहिए था ना कि तुम्हारी शादी करवाते, अपना घर बसाते, यूं ही रुखसत हो गए। तुम्हारी उम्र भी निकली जा रही है, उन्हें चाहिए था कि तुम्हारे फर्ज से सुबकदोश होके जाते। मेरी बातचीत चल रही थी 1-2 जगह। अच्छा, कहाँ पे? मुझे बताओ, मैं करवा दूंगी तुम्हारी शादी। या कोई पसंद है तो वो भी बता। मेरे भाई की मैयत उठी अभी अभी, हम किसी और दिन ये बात कर लें। हाँ, तुम आराम कर लो, लेटो, मैं यहीं बैठी। चलो शाबाश। मैं तो बस तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए आया था। बल्कि अगर कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक बता देना। जी भाई। वो जुबैदा बता रही थी कि वो काफी देर तुम्हारे साथ रही। जी, उनका बहुत शुक्रिया अदा कर दीजिएगा कि वो मुझे कमरे में ले गई थी। बेचारे लोग तो मेरे गम में शरीक होने आए थे, पर भाई की मौत बार बार याद करना मेरे लिए बहुत तकलीफदेह हो रही थी। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, लेकिन वहां जाकर जो कुछ उन्होंने तुमसे कहा, उसके लिए मैं बहुत माजरत खा। असल में तो मुझे भेजा भी उन्होंने ही है। काफी शर्मिंदा हो रही थी वो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे ये तो तुम्हारी मेहरबानी है, वरना वो तो कह रही थी कि तुम्हारी फिक्र में बिना सोचे समझे वो पता नहीं क्या कुछ कह गई। जी, वो काफी परेशान थी मेरे लिए। उन्हें यह भी एहसास है कि वो बात करने का सही वक्त नहीं था।
नहीं, उनको खामखा में इतना महसूस हो रहा है, मुझे तो याद भी नहीं था। मैं उनसे खुद बात कर लूंगी। नहीं नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मुझे उन्होंने ही भेजा है कि मैं उनकी तरफ से तुमसे माफी मांगू। बहुत बड़ी बात है कि वो माफी मांग रही हैं, वरना लोग तो यहाँ पे पता नहीं क्या कुछ कह देते हैं और पलट के पूछते भी नहीं। आपने भी कहा था कि अगर कोई काम हो तो हाँ जरूर कहो। अगर हो सके तो आप भाई के दफ्तर जा सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं बिल्कुल चला जाऊंगा और जो भी हिसाब किताब होगा तो मैं पहुंचा दूंगा। बहुत शुक्रिया। बस तुम अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। हाँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये जमाल के दोस्त थे ना? जी। ये तुमसे मिलने क्यों आए थे? उनकी बीवी ने कोई अजीब सी बात कर दी थी तो माफी के लिए आए थे। ऐसा क्या कहा था कि मियाँ को भेजा और खुद नहीं आई? उन्होंने कहा था कि मेरी शादी क्यों नहीं हुई अभी तक। अच्छा, तो ये मसला हल करवाने उनके मियाँ आ गए। मतलब ये कि मर्द बिना मतलब के किसी औरत के पास नहीं जाते। आप लोग किस तरह की बातें कर रही हैं? वो मेरे भाइयों की तरह है। भाई है तो नहीं ना, और अकेले में बैठेंगे क्या तुम थी? और कहाँ बिठाती मैं उनको? देखो भाई, साफ बात है, अब तुम हो अकेली। 10 लोग बहाने से आएंगे, कोई कहेगा ये काम कर दूं, कोई कहेगा बीवी ने खैरियत पूछने के लिए भेजा है। मेरा तो ख्याल है कि तुम्हारा यहाँ रहना सही नहीं है, तुम मेरे साथ घर चलो। लो, तुम क्यों ले जाओगी? पहले फुप्पी फिर खाला का हक है। अरे हक को मारो गोली, मैं खूब जानती हूँ तुम किस चक्कर में हो। एक तरफ जायदाद मिलेगी और दूसरी तरफ पली पलाई नौकरानी। मैं सब जानती हूँ, तुमने तो साफ साफ कह दिया था तुम तो आई से लेने के लिए हो ताकि तुम्हारी सास की खिदमत कर सके। हाँ।